जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। दोस्तों, जो हम लोग केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं 700, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। आई होप इससे पहले जो पार्ट आए आप लोग वो देखे होंगे। तो दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो विलम्ब ना करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसी के बगल में जस्ट बेल आइकन का निशान आ रहा होगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना से जितना हो सकता है अपने मित्रों में शेयर कीजिए। तो विलम्ब ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। उसके साथ चारकोल और सल्फेट का भी यूज़ किया जाता है, यानी सल्फर का भी यूज़ किया जाता है। तो आपको पता है होना चाहिए, जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसका यूज़ किया जाता है। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए, पोटेशियम सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, चारकोल सल्फेट पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो सी ऑप्शन है, यानी चारकोल भी होता है उसमें, सल्फर भी होता है और जो पोटेशियम होता है, इन सब के मिश्रण से गन पाउडर बनता है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या बेरिलियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो मैग्नीशियम होता है वो समुद्र के पानी से निकाली जाती है। अति मुलायम खनिज टाल्क सॉप स्टोन जिसे बोला जाता है, मुक्ता है। तो दोस्तों जो टाल्क है वो मैग्नीशियम सिलिकेट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देख सकते हैं एक ही साल में ये RAS और RTS 2000 में आया था। निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग चर्म के रंग बंधक के रूप में किया जाता है। मिल्क ऑफ मलेशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या हो जाता है। तो दोस्तों जो मिल्क ऑफ मलेशिया होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। मिल्क ऑफ मलेशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है, आपको ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, लेक्सेटिव, दर्दनाशक, सेडेटिव या एंटीबायोटिक। तो दोस्तों जो मिल्क ऑफ मलेशिया होता है इसका उपयोग लेक्सेटिव के लिए किया जाता है। तो ये भी पता होना चाहिए। और देख सकते हैं NTPC में 2016 में ही पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। एप्सम लवण किसका यौगिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम या लेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मैग्नीशियम का एक लवण है। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है। तो दोस्तों जो पृथ्वी की पपड़ी होती है उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर वहीं पे हम लोग बोले कि सबसे ज़्यादा तत्व पृथ्वी पे कौन सा पाया जाता है तो आपको ऑक्सीजन बताना है। और कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि भूप्रकृति पे पाया जाने वाला सबसे ऑक्सीजन के बाद दूसरा तत्व, आपको सिलिकॉन बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, बॉक्साइट अयस्क है। तो दोस्तों जो बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये भी मैंने कवर किया है। और देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ये वाला 2015 में पूछा गया था NDA, और RRB NTPC 2016 में भी पूछा गया था। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो दोस्तों जो क्रायोलाइट होता है ये है एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम उद्योग में जो बॉक्साइट होता है एक रॉ मटेरियल के रूप में एल्यूमिनियम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यदि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर ये एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों जो भूपटल पे एल्यूमिनियम पाया जाता है इसके निष्कर्षण जो किया जाता है वो लोहे की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। यानी इसमें जो इसको निकालने की और जो प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो लोहे से ज़्यादा महंगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक है। तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्यूमिनियम से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ दिया गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फाइट्रिक होता है, एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, या फिर गर्म सांद्र गंधक अम्ल। दोस्तों गंधक अम्ल डेट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड
एल्यूमिनियम के साथ SO2 देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी एल्यूमिनियम प्रकृति में संतुलित अवस्था में पाया जाता है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों रक्त स्त्राव को रोकने के लिए हम लोग पोटेशियम एलम का यूज़ करते हैं, जिसको नॉर्मली हम लोग फिटकरी के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जैसा मैंने बताया एलम का यूज़ किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम सल्फेट है इसका उपयोग अग्निरोधक कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। जियोलाइट क्या है? तो दोस्तों जो जियोलाइट है वो हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। पसीना रोधी पदार्थों में समानता निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दोस्तों जो पसीना रोधक जो भी पदार्थ या फिर जो भी लिक्विड होते हैं उनमें मुख्यतः एल्यूमिनियम यौगिक होते हैं। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है वो है AlN। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक सूत्र की अगर हम लोग बात करें तो वो कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर होता है, यानी जो ऑप्शन बी है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वाटर का फुल मॉलिक्यूल कर दिया, बट यहाँ पे जो कैल्शियम सल्फेट है उसके 2 मॉलिक्यूल कर दिए। बात वही हो गई दोस्तों, कहीं भी आपके पेपर में ये भी आपको ऑप्शन मिल सकता है कैल्शियम सल्फेट, और उसी के साथ आपको हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर भी मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। और सबसे ज़्यादा मेनली यही पूछा जाता है, ना कि ये पूछा जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो मैंने बताया कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाता है। टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नॉर्मल आपको पता होना चाहिए। क्वार्ट्ज किसका बना होता है? तो दोस्तों जो क्वार्ट्ज होता है यह सोडियम सल्फेट का बना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है? तो दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ये इसका सक्रिय घटक होता है, और देख सकते हैं RRB NTPC 2016 में पूछा गया। दोस्तों यहाँ पे लिखा है एक्स पीले रंग का एक पाउडर है और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो इसमें से तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है। यह कास्टिक चूने से क्लोरीन गैस की प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। एक्स की पहचान कीजिए। तो आपको बताना है जो एक्स है वो क्या है। दोस्तों तो मैं बता दूं ये ब्लीचिंग पाउडर है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। तो ये ब्लीचिंग पाउडर आपको याद रखना है इसका नाम। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजारकर तैयार किया जाता है? तो दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर हो जाता है वो बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस गुजार कर उसे प्राप्त किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें क्लोरीन भी पाई जाती है, तो ये कॉमन बेस्ड क्वेश्चन था। दोस्तों व्यंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो अभी जैसे बताया क्लोरीन, और व्यंजन पाउडर को ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जल के निर्जलीकरण के लिए निम्न में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ब्लीचिंग पाउडर, फिटकरी, बोरेक्स पाउडर या सोडा पाउडर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ दिया गया है आपको ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया गया है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम क्लोराइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इसका उपयोग किया जाता है। इसमें पानी का छिड़काव करने पे एसिटिलीन गैस बनती है जो कि फलों को पकाने के लिए उपयोगी होती है। और देख सकते हैं जो उत्तर प्रदेश PSC में पूछा गया था और उसी के बाद SSC 2016 में भी पूछा गया था। दोस्तों आपको बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम बताना है। तो दोस्तों जो बिना बुझा चूना होता है उसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसको हम लोग समानता CaO के रूप में लिखते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चौक का रासायनिक नाम? तो दोस्तों जो चौक होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का मिलकर बना होता है, तो मतलब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से क्या पानी में अघुलनशील है? सोडियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम आयोडाइड। तो दोस्तों जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है पानी में अघुलनशील होता है, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे तो नीचे खुद ब खुद ये बैठ जाता है। तो देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन RRB NTPC 2017 में पूछा जा चुका है। मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है और मूर्ति बनाने के लिए भी इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आपको यहाँ पे जो
संगमरमर होता है उसका रासायनिक नाम बताना है, या फिर जो मार्बल होता है उसका रासायनिक नाम बताना है। तो दोस्तों जो मार्बल का रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये मेटामॉर्फिक रॉक से हमें प्राप्त होता है, यानी रूपांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों ये आपको भी पता होगा, जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक धातु है? तो बताना है आपको संक्रामक धातु कौन सा है, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम या कैल्शियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जो मैग्नीज होता है, ये एक संक्रमण धातु है। बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में की अत्यधिक मात्रा के संकेत हैं। तो आपको बताना है कभी आपके कपड़ों पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, वो किस कारण पड़ जाते हैं? ऑप्शन नीचे दिए गए, तो आपको बताना है मैग्नीशियम के कारण, कैल्शियम के कारण, मैग्नीज के कारण या क्रोमियम के कारण। तो दोस्तों जो मैग्नीज के कारण होता है कपड़ों में धब्बे पड़ जाते हैं। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो कि एंटीसेप्टिक तथा डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। तो दोस्तों जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये गुलाबी कलर का एक चूर्ण होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, क्योंकि वह, तो यहाँ पे दिया गया अवरक्त एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बंधीकरण एजेंट है, या जल की अशुद्धियों को घोल देता है। तो सही आंसर हो जाता है दोस्तों ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी के गर्भ में जो सबसे ज्यादा धातु पाया जाता है दूसरा वो लौह है, पहला एल्यूमिनियम, दूसरा लौह। तो दोस्तों हमने अब तक लगभग 240 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप आपको ये 240 क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना से जितना हो सकता है शेयर कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन पे अवश्य क्लिक करिएगा। और आपको अगर इसमें कुछ सुधार चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में वो आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।